पटेल ने की फर्स्ट इंडिया से बात। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं हार्दिक पटेल। कांग्रेस गुजरात में बहुत मजबूत है, हमारे कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ काम करें, ये कहा हार्दिक पटेल ने। सरकार में खोट इसलिए बीजेपी ने सब कुछ बदला है। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जब पूरी सरकार की तस्वीर बदली हो। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई से त्राहिमाम है, गरीबी हटाने का वादा झूठा है, सभी एकजुट होकर काम करें, बीजेपी का सफाया होगा, यह हार्दिक पटेल ने कहा। रघु शर्मा के साथ मुलाकात अच्छी रही। कांग्रेस के युवा नेता तेज तर्रार जिनकी छवि है और अभी गुजरात के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर वो जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, हमारे साथ है हार्दिक पटेल जी। सीधे उनसे ही जानते हैं, क्योंकि चुनाव में बहुत कम वक्त बाकी रह गया है, कैसी उनकी तैयारी है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस को वापस लाने की जिम्मेदारी आप कहिए और बहुत बड़ी चुनौती इनके सामने भी है। बहुत स्वागत है हार्दिक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कैसी तैयारी आपके चुनाव को लेकर चल रही है? देखिए, पहले तो हम राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री और गुजरात के नवनियुक्त प्रभारी बन के डॉक्टर रघु शर्मा जी आए हैं, तो गुजरात कांग्रेस की ओर से हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। आने वाला ये गुजरात विधानसभा का चुनाव वो सिर्फ गुजरात की जनता के लिए ही चुनाव नहीं है, बल्कि गुजरात के निर्माण के साथ हिंदुस्तान के नवनिर्माण के लिए चुनाव होगा। गुजरात में जिस तरह से बेरोजगारी का मामला है, किसानों का मामला है, मध्यम वर्गीय परिवारों का मामला है, महंगाई का सवाल है, उन सारे मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी विभिन्न गांवों में जाती है, विभिन्न वार्डों में जाती है, विभिन्न बूथों पर जाके कांग्रेस पार्टी में लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। और मुझे भरोसा है कि लगातार ये मेहनत, ये जन संघर्ष हम करते रहेंगे तो आने वाले दिनों में एक अच्छी जनता का प्यार कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ेगा। और नए जो हमारे प्रभारी आए हैं, यहाँ प्रदेश की हमारी जो टीम है, सब साथ मिलकर एक ही ध्येय के साथ कि गुजरात की जनता के अधिकारों की लड़ाई को मजबूत करना है, उसी मुद्दे पर हम काम कर रहे हैं। क्योंकि ग्राउंड पर लगातार आप जा भी रहे हैं, लगातार हम तस्वीरें लगातार आपकी देखते रहते हैं, वो कौन कौन से बड़े मसले हैं जिसको लेकर यहाँ के लोग नाराज़ हैं भारतीय जनता पार्टी से और आपको मौका देंगे? देखिए, गुजरात मॉडल के नाम पर नरेंद्र भाई और अमित शाह ने पूरे देश को गुमराह करने का काम किया है। गुजरात मॉडल का मतलब होता है बेरोजगारी को हटाना, गुजरात मॉडल का मतलब होता है अच्छी शिक्षा मिलना, गुजरात मॉडल का मतलब होता है मध्यम वर्गीय परिवारों की समृद्धि। लेकिन गुजरात मॉडल के नाम पर आज गुजरात में 35 लाख से ज़्यादा नौजवान बेरोजगार हैं। आज माता पिता जो मेहनत करते हैं और उनकी जो इनकम होती है उसमें से 60% पैसा बच्चों की पढ़ाई के पीछे लगता है। गुजरात में दिन प्रतिदिन शिक्षा का निजीकरण हो रहा है। सौराष्ट्र का इलाका हो या उत्तर गुजरात का इलाका हो, वहाँ पर किसान आत्महत्या करते हैं। महंगाई दिन प्रतिदिन इतनी हावी हो रही है कि मध्यम वर्गीय परिवार सुसाइड करने के नौबत में आ गया है। तो ऐसे माहौल में गुजरात मॉडल पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। तो हम चाहते हैं कि हम सिर्फ विरोध की राजनीति न करें, लेकिन समस्या और जो विरोध है उसके समाधान की राजनीति करके लोगों को हमारे साथ जोड़ने का काम करें। देखिए, गुजरात के अंदर जब कांग्रेस का शासन था, आज जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं गुजरात में, चाहे सड़कें हो, चाहे डैम हो, चाहे किसानों के उत्थान की बात हो, चाहे मध्याह्न भोजन की बात हो, चाहे अच्छी स्कूल और कॉलेज की बात हो, और अहमदाबाद की जो दो बड़े अस्पताल है उसकी बात हो, ये सारा काम 1990 से पहले कांग्रेस के ज़माने में हुआ है। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ गुजरात को कर्जे में ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मुझे बराबर याद है 2000 की साल में गुजरात का कर्जा सिर्फ 35,000 करोड़ था, लेकिन 20 साल के भीतर गुजरात का कर्जा 3.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो कहने की बात यह है कि गुजरात की जनता मौजूदा सरकार से नाराज है, इसीलिए इन्होंने मुख्यमंत्री भी बदल दिया, उप मुख्यमंत्री भी बदल दिया और पूरी मिनिस्ट्री बदल दी। तो उससे ये साबित भी होता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यहाँ पर माहौल भी है और जनता का ये बिल्कुल स्पष्ट बोलना है कि आपने मुख्यमंत्री बदला है, हम आपकी सरकार बदलने के लिए तैयार हैं। इतनी खामियां, इतनी नाकामियां जो हैं वो आपने गिनाई सरकार की, उसके बावजूद भी क्या वजह आपको दिखाई देती है कि 20 से 25 सालों तक सिर्फ बीजेपी यहाँ पर है? लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि विपक्ष के तौर पर कांग्रेस जो है वो माहौल क्रिएट नहीं कर सकती, माहौल बना नहीं सकती, भुना नहीं सकती, इसी का फ़ायदा बीजेपी ले जाती है। 2017 में जो सत्ता के खिलाफ माहौल बना था वो पूरे हिंदुस्तान ने देखा था।
मैं सत्ता के सामने लड़ते लड़ते 32 केस मुझ पर लगे हैं। मैं 9 महीने जेल में रहा हूँ। मुझे गुजरात के ही 2 जिलों में जाने पर पाबंदी लगाई हुई है। तो हम लोग लड़ते हैं और ये सरकार लड़ने वाले को दबाने का काम करती है। 25 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन सिर्फ और सिर्फ धर्म और जाति के नाम पर लोगों को बांटकर ये शासन बनाया गया है। गुजरात में जब जब भारतीय जनता पार्टी माइनस में होती है तब वो तीसरी पार्टी को पैसा देकर जो कांग्रेस में वोट देना चाहते हैं उसका वोट ट्रांसफ़र करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है और इसी कारण वो सत्ता में रही है। कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस के गुजरात के, और बेबाक तरीके से जैसे वो अपनी बात रखते हैं वैसे उन्होंने रखा भी है। विकास मॉडल के नाम पर ठग दिया गया गुजरात को, ठगी हुई है गुजरात के लोगों को, झूठ बोल करके बीजेपी वाले सत्ता में हैं और इस बार पूरे कॉन्फिडेंस में दिखाई दे रहे हैं हार्दिक पटेल। वो कह रहे हैं कि इस बार वापसी होगी कांग्रेस की और आने वाले कितने सालों तक मौका नहीं मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को। इसके लिए भी पूरी रणनीति तैयार कर ली गई है। कैमरा साथी सुरेंद्र सैनी के साथ दीपा बाफिला, अहमदाबाद।